हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम के थर्ड एपिसोड में आए हैं। जैसा कि हमने कहा था कि आपसे इस एपिसोड में हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक डीएसएलआर यूज़ करते हैं तो किस टाइप के लेंसेज उसके साथ यूज़ होते हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं और आपको किस सिचुएशन में कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए। आज हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तब तक आप हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, क्लिक बाय पैशन और दालचीनी फ़िल्म्स, और दालचीनी फ़िल्म्स के नाम से ही हमारी यूट्यूब चैनल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़ूम लेंसेज़। ज़ूम लेंसेज़ क्या होते हैं? ज़ूम लेंसेज़ वो लेंसेज़ होते हैं जिनका फोकल लेंथ आप आगे-पीछे कर सकते हैं, मीन्स कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका फ्रेम साइज़ या तो क्लोज़ होता है या वाइड होता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो आगे-पीछे मूव नहीं कर सकता, तो आप अपने कैमरे से अपने ज़ूम लेंसेज़ को यूज़ करके अपना फ्रेम साइज़ चेंज कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट के क्लोज़ जा सकते हैं, सब्जेक्ट से दूर जाके वाइड एक फ्रेम बना सकते हैं। ज़्यादातर ज़ूम लेंसेज़ का अपर्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कि एफ4। एफ4 से स्टार्ट होता है और इनमें क्या होता है कि जब आप फ्रेम साइज़ चेंज करते हैं, थोड़ा अपर्चर वेरी भी करता है। जैसे एफ4 से 6.3 तक जा सकता है, 7 तक जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप कोई नया कैमरा खरीदते हैं, तो उसके साथ आपको एक ज़ूम लेंस मिलता है। ज़ूम लेंस वो ज़्यादातर 24-70 एमएम होता है, 24-110 एमएम होता है। इनको हम किट लेंसेज़ भी बोलते हैं। प्राइम लेंसेज़ क्या होते हैं? प्राइम लेंसेज़ वो होते हैं जिनका फोकल लेंथ फिक्स होता है, मतलब फिक्स फ्रेम रहता है। अगर आपको सब्जेक्ट के पास जाना है, तो या तो सब्जेक्ट को आप कैमरे की तरफ मूव कराएँगे या कैमरे को सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे। लेंस से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। बट ये लेंसेज़ एक छोटे अपर्चर के साथ होते हैं, जिसकी वजह से जैसे कि आपका 1.4 हो गया, 1.8 हो गया, 2.8 हो गया, इससे आपको पीछे एक तो बुके इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ही सिनेमैटिक टाइप की पिक्चर्स क्लिक हो सकती हैं या वीडियोज़ क्लिक हो सकते हैं। अगर आप सिनेमेटोग्राफी करते हैं, तो प्राइम लेंसेज़ बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो इनका अपर्चर कम होने की वजह से आपको ये सिनेमैटिक फ़ील देते हैं, पीछे बुके टाइप का इफ़ेक्ट देते हैं। दूसरा, ये जो साइज़ में फ़िक्स रहते हैं, क्योंकि ज़ूम लेंस को जब आप आगे या पीछे करते हैं, तो उसकी लेंथ भी चेंज होती है, वेट चेंज होता है और गिम्बल पे वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसीलिए हम जब भी सिनेमेटोग्राफी करते हैं, तो हम प्राइम लेंसेज़ का इस्तेमाल करते हैं। अभी मेरे हाथ में 50 एमएम है। इसमें अगर आप थोड़ा और पोर्ट्रेट की तरफ जाना चाहें तो बहुत लोग 85 एमएम प्रेफ़र करते हैं। अगर आप थोड़ा वाइड की तरफ जाना चाहें तो आप 28 एमएम या 35 एमएम इस्तेमाल करते हैं। तो ये होते हैं प्राइम लेंसेज़। अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे अल्ट्रा वाइड लेंस पे। मेरे हाथ में अभी अल्ट्रा वाइड लेंस में 14 एमएम है। 14 एमएम 2.8, इसका अपर्चर भी बहुत अच्छा है, ये बहुत वाइड लेंस है। ये मेनली हम लोग यूज़ करते हैं लैंडस्केप्स के लिए, रियल एस्टेट फ़ोटोग्राफ़ी के लिए या फिर इंडस्ट्रियल या बड़ी कॉर्पोरेट फ़िल्म्स वगैरह, बड़ी फैक्ट्री दिखाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए हम ये लेंसेज़ यूज़ करते हैं। 14 एमएम लेंस ज़्यादातर अ, सिनेमेटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसमें ज़ूम लेंस भी आता है। इसमें ज़ूम लेंस में 16-35 एमएम आता है, इसमें 14-24 एमएम आता है। बट वो फ़ोटोग्राफी में काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि आप उनको ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं और अपना अकॉर्डिंगली फ्रेम सेट कर सकते हैं। बट इसमें 14 एमएम में अगर आपको कुछ भी फ्रेम साइज़ चेंज करना है, तो आगे आपको या तो सब्जेक्ट के क्लोज़ जाना पड़ेगा या सब्जेक्ट को अपनी तरफ मूव करना पड़ेगा। और स्पेशली आप रियल एस्टेट शूट कर रहे हैं या कोई फैक्ट्री शूट कर रहे हैं, लैंडस्केप, तो उस केस में सब्जेक्ट तो मूव हो नहीं सकता, तो आप ही को बार-बार आगे-पीछे होना पड़ेगा अपना फ्रेम साइज़ सेट करने के लिए। तो इसमें ये थोड़ा-सा एक लिमिटेशन रहता है, बट ये सिनेमेटोग्राफी के एंगल से बहुत ही अच्छा लेंस है। अब हम बात करते हैं टेलीफ़ोटो लेंस की। टेलीफ़ोटो लेंस जैसे कि आपका 70-200 हो गया, 18-55 हो गया, ये आपके टेलीफ़ोटो लेंसेज़ हैं। इन टेलीफ़ोटो लेंसेज़ का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इवेंट्स शूट करने के लिए, ठीक है? अगर आपको इवेंट शूट करना है, जैसे कि वेडिंग करना है या कोई स्टेज इवेंट करना है, तब आपका 70-200 बहुत अच्छा लेंस है, क्योंकि आप दूर से ही एक क्लोज़अप या एक वाइड फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। आपको उतना पास जाना नहीं पड़ेगा, स्टेज है तो आप
स्टेज पे इतना आपको ऊपर तक चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप दूर से ही बहुत अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं और उसका जो अपर्चर है वो 2.8 भी आता है और f4 भी आता है। तो दोनों केस में वो लेंस बहुत अच्छा है, बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला लेंस है इवेंट फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। अब हम बात करते हैं मैक्रो लेंस की, जैसे कि निकॉन में 105 mm, 40 mm ये सब लेंसेज यूज़ होते हैं जब आपको बहुत क्लोज़ली एक प्रोडक्ट को शूट करना होता है, आपको डिस्टेंस कैमरा और सब्जेक्ट के बीच में बहुत कम रखना होता है और बहुत क्लोज़ली शूट करना होता है, जैसे कि ज्वेलरी शूट करना है या कोई बहुत छोटे प्रोडक्ट्स का शूट करना है या फिर आपको इंसेक्ट्स शूट करने हैं, कोई आपको फ्लावर्स या लीफ का क्लोज़अप्स लेने हैं, तो उस केस में आपका एक मैक्रो लेंस बहुत इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि वो बहुत क्लोज़ली शूट करता है, बहुत शार्प इमेजेस होती हैं और बहुत डिटेलिंग में पिक्चर्स को निकालता है। यही मेजरली 5 टाइप के लेंसेज़ हैं। ये कंपनी टू कंपनी वेरी भी करते हैं। कोई कंपनी 16 एमएम बनाती है, तो कोई कंपनी 14 एमएम बनाती है, तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी लेंसेज़ की। थर्ड पार्टी लेंसेज़ क्या होते हैं एक्चुअली? जब भी आपको कोई लेंस खरीदना होता है, तो आपको लगता है कि मेरी पॉकेट से बहुत पैसा जाने वाला है क्योंकि आप ओरिजिनल लेंसेज़ अगर लेते हैं, जैसे कि अगर आप एक निकॉन यूज़र हैं, तो निकॉन का लेंस लेते हैं। अगर आप सोनी यूज़र हैं, तो आप सोनी का लेंस लेते हैं। कैनन यूज़र हैं, तो कैनन का लेंस लेते हैं। तो होता क्या है कि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सारे लेंसेज़ बहुत महँगे आते हैं, आपको भी पता है, जितनी की बॉडी नहीं होती है, उससे ज़्यादा महँगे कई बार लेंसेज़ होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि ऐसी कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं जो लेंसेज़ बनाती हैं, उनकी कॉस्ट थोड़ा चीपर होती है, क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। जैसे कि हम बात करें टोकिना, सैमयंग, सिग्मा, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, विल्ट्रॉक्स। तो ये कंपनीज़ हैं जो लेंसेज़ बना रही हैं और थोड़ा-सा चीपर कॉस्ट में बनाती हैं। तो आपके लिए खरीदना उन लेंसेज़ को थोड़ा ईज़ी हो जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में लेंसेज़ के बारे में पता लगा, कितने टाइप के लेंसेज़ होते हैं। तो जब भी आप कोई लेंस खरीदें, तो अपनी रिक्वायरमेंट देखें कि आपको किस टाइप की फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, आपको वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, आपको पोर्ट्रेट करना है, फैशन फ़ोटोग्राफ़ी करना है, रियल एस्टेट करना है या एक लैंडस्केप करना है या मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लेंसेज़ को डिसाइड करें कि कौन-सा लेंस मुझे चाहिए और वही लेंस खरीदें। क्योंकि लेंसेज़ खरीदना एक आसान काम नहीं है, लेंसेज़ बहुत महँगे होते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आएँगे। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।